आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे। इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद नेपाल बॉर्डर से हल्दिया पोर्ट तक एक्सप्रेसवे की हाई स्पीड कनेक्टिविटी हो जाएगी, जिससे नेपाल को तो फायदा होगा लेकिन चाइना को इससे झटका लगेगा। इसके अलावा इस एक्सप्रेसवे के बनने से बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल की कनेक्टिविटी में भी सुधार होगा। तो आइए देखते हैं क्या होगा इस एक्सप्रेसवे का रूट और कब तक ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार होगा। इस एक्सप्रेसवे के बनने से बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल की कनेक्टिविटी में तो सुधार होगा ही, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा मिलेगा नेपाल को। आपको पता ही है कि नेपाल एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, तो बाकी दुनिया से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने के लिए नेपाल इंडिया पर ही डिपेंडेंट है। हल्दिया पोर्ट से नेपाल इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करता है, लेकिन पिछले काफ़ी टाइम से चाइना नेपाल पर डोरे डाल रहा है। हालांकि नेपाल चाइना के कंट्रोल वाले तिब्बत के साथ बॉर्डर तो शेयर करता है, लेकिन चाइना और नेपाल के बीच हिमालय के कारण कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है। लेकिन चाइना कोशिश कर रहा है काठमांडू तक रेल लाइन बनाने की, और अगर चीन से नेपाल के बीच रेल लाइन बन जाता है तो अपने देश को इससे काफ़ी दिक्कत होगी, क्योंकि नेपाल और भारत के बीच रोटी बेटी का संबंध है। नेपाल और भारत के बीच लगभग सभी बॉर्डर खुला हुआ है। एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए किसी भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर चीन नेपाल में रेल लाइन बनाकर या किसी दूसरे तरीके से अपना वर्चस्व बनाएगा तो इससे भारत को काफ़ी दिक्कत होगी। इसीलिए भारत सरकार भी काठमांडू तक रेल लाइन बनाना चाहती है। 2 साल पहले मैंने इस वीडियो में इसके बारे में बताया था, लेकिन इसमें और भी डेवलपमेंट हो गया है, तो इसका लेटेस्ट वीडियो अगले कुछ दिनों में आपको देखने को मिल जाएगा। रक्सौल के पास बीरगंज में इनलैंड कंटेनर डिपो है और वहीं से नेपाल इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करता है। ये इंडियन रेलवे के रक्सौल रेलवे स्टेशन से कनेक्टेड है और इसके अलावा यहाँ पर रोड कनेक्टिविटी भी है। ये इंडिया नेपाल का बॉर्डर है। इस तरफ है रक्सौल कस्टम यानी कि इंडियन कस्टम ऑफिस, और उस तरफ है बीरगंज कस्टम ऑफिस। थोड़ा जूम करके देखिए यहाँ पर कितनी सारी ट्रक्स खड़ी है। यहाँ पर कार है और इधर भी काफ़ी सारी ट्रक्स है। इस लेन में, इस लेन में, इस लेन में, हर जगह ट्रक ही ट्रक दिखाई दे रही है। नेपाल काफ़ी छोटा सा देश है। नेपाल में आपको 6 लेन का रोड रेयर ही कहीं पर दिखेगा, लेकिन यहाँ पर 6 लेन की रोड है और साथ में सर्विस लेन भी, क्योंकि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा ट्रक्स पूरे नेपाल जाती है। बीरगंज को बाईपास करने के लिए बाईपास रोड भी बनाया गया है और आगे पथलैया तक ये त्रिभुवन हाईवे 6 लेन का बनाया गया है। और पथलैया के बाद महेंद्र हाईवे शुरू होता है, जो कि बिहार बॉर्डर के पैरेलल लोअर हिमालयन रीजन में नेपाल के एंड तक जाता है। और इधर महेंद्र हाईवे काठमांडू समेत नेपाल के बाकी हिस्से को कनेक्ट करता है, यानी कि बीरगंज से पूरे नेपाल की कनेक्टिविटी है। इसीलिए यहीं से सारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। वैसे बीरगंज के अलावा जोगबनी के पास विराटनगर में भी ऐसा ही कंटेनर डिपो, रेल लाइन और कस्टम बनाया गया है, लेकिन अभी भी नेपाल में मेजर ट्रेड बीरगंज से ही होता है। तो रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे बीरगंज को हल्दिया पोर्ट से कनेक्ट करेगी। वैसे नेपाल के अलावा बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल का भी मेजर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हल्दिया पोर्ट से ही होता है। तो इस एक्सप्रेसवे के बनने से हल्दिया पोर्ट से नेपाल तक हाई स्पीड कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो आइए देखते हैं रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे का अपडेट। 2024 में मोदी गवर्नमेंट के तीसरी बार सत्ता में आने के बाद पहली कैबिनेट की मीटिंग में ही रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे को मंजूरी दे दी गई। ये लगभग 700 किलोमीटर लंबा 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा, जो कि नेपाल बॉर्डर के पास रक्सौल यानी कि बिहार के ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट होकर मोतिहारी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, जमुई और बांका होते हुए झारखंड में एंटर करेगी। झारखंड में ये एक्सप्रेसवे देवघर, जामतारा और दुमका डिस्ट्रिक्ट से पास करेगी। वेस्ट बंगाल में आसनसोल और दुर्गापुर होते हुए हल्दिया पोर्ट तक ये एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे का आधा से ज़्यादा सेक्शन यानी कि 367 किलोमीटर का सेक्शन बिहार से होकर पास करेगा, और बिहार में ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर
बेगूसराय, लखीसराय, जमुई और बांका, यानी कि टोटल 9 डिस्ट्रिक्ट से होकर ये एक्सप्रेसवे पास करेगी। और गंगा नदी पर बेगूसराय और लखीसराय के बीच मटिहानी से समूह तक 6 लेन का नया ब्रिज बनाया जाएगा इस एक्सप्रेसवे के लिए। और इससे लगभग 15 किलोमीटर पहले यानी कि सिमरिया से हाथीदह के बीच ऑलरेडी अभी 6 लेन का एक ब्रिज अंडर कंस्ट्रक्शन है, यानी कि गंगा नदी में 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ही 6 लेन की 2 ब्रिज हो जाएगी। रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे लास्ट ईयर ही सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल मिल गया है, तो उम्मीद है कि जल्द ही NHAI इसके कंस्ट्रक्शन के लिए टेंडर निकालेगी और फिर इसमें कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट होगा। वैसे 2028 तक इस एक्सप्रेसवे को कंप्लीट करने का टारगेट है। बिहार में कई सारे एक्सप्रेसवे प्रपोज्ड हैं, लेकिन अभी तक केवल 2 एक्सप्रेसवे में ही कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हो पाया है। एक है आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे और दूसरा है वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे। तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे बिहार का तीसरा एक्सप्रेसवे हो जाएगा। तो रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे के बनने के बाद हल्दिया पोर्ट से नेपाल बॉर्डर तक हाई स्पीड कनेक्टिविटी हो जाएगी और नेपाल बॉर्डर के बाद वीरगंज से पूरे नेपाल में ऑलरेडी काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी है। तो नेपाल को इस एक्सप्रेसवे का फ़ायदा मिलेगा और इसके साथ ही NHAI और भारत सरकार को टैक्स और कस्टम ड्यूटी के रूप में काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। इसके साथ ही भारत और नेपाल के बीच रिश्ता और मजबूत होगा और इससे कहीं ना कहीं चाइना को झटका लगेगा, क्योंकि चाइना नेपाल में काठमांडू तक एक रेल लाइन बनाना चाहती है। लेकिन इस एक्सप्रेसवे के बनने से नेपाल में आसानी से ट्रेड होगा और इससे नेपाल की भारत पर निर्भरता और बढ़ जाएगी। और चूंकि ये एक्सप्रेसवे बिहार और झारखंड के बड़े हिस्से से होकर पास कर रही है, तो यहाँ भी कनेक्टिविटी में काफ़ी ज़्यादा सुधार होगा। और नेपाल की तरह ही बिहार और झारखंड भी लैंड लॉक्ड स्टेट है, तो यहाँ से भी मेजरली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हल्दिया पोर्ट से ही होता है, तो इन स्टेट्स को भी इसका फ़ायदा मिलेगा। तो ओवरऑल रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट होने वाला है। वैसे रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे के साथ साथ गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे को भी अप्रूवल मिला था। तो अगर आप लोग गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे का भी लेटेस्ट अपडेट जानना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पापा कंस्ट्रक्शन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।